कैमरामैन सलाउ और डीजीबी सलाउ जो हमेशा हर प्रोग्राम में इसका अहम रोल अदा रहता है, और डीजीबी लाइव हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो दोनों अंपायर इस टूर्नामेंट के, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बेहतरीन टूर्नामेंट्स, एक बेहतरीन मुकाबला, मोइन भाई के नाम से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। मोइन भाई और सुहेल, ये दोनों ही ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब की जान थी। दुर्भाग्यपूर्ण वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ये दोनों ही एक बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन विकेट कीपर थे। तो उनकी याद में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। चलिए मैच की तरफ आते हैं। एक ऐसा मुकाबला, एक ऐसा बेहतरीन मुकाबला, ब्लू डायमंड वर्सेस सीसी वॉरियर। फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मैच होता है, दर्शक टीवी के सामने नजर आते हैं, उसी तरह का ये मुकाबला देखने को दर्शक इंतजार कर रहे हैं। तो देखना है, दोनों ही टीमें जबरदस्त 6 ओवरों का ये मैच होगा। ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब देख सकते हैं सुपरस्टार से भरी हुई ये टीम। अब्दुल गनी स्लिप पर, कीपर खड़े जुबैर, बिलाल, अबू, आसिफ कुट्टी, अंबू, अफरीदी, अशफाक, मोइन, अनवर। तो सुपरस्टार से भरी ये टीम, उतनी ही जबरदस्त टीम है सीसी वॉरियर। सीसी वॉरियर एक ऐसी टीम है जो बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाई है। नोमान एक बेहतरीन बल्लेबाज, सुपरस्टार इस चीता कैंप का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अच्छे अच्छे गेंदबाजों के नाकों चने चबाए हैं। सामना उसके साथ ओपनिंग जोड़ी सईद, एक बेहतरीन बल्लेबाज। तो देखना है बिलाल, लंबा कद, इस चीता कैंप का सबसे बेहतरीन गेंदबाज। शॉर्ट रन अप, अंपायर क्रॉस किया, जबरदस्त गेंद और खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। मोइन भाई के नाम से ये टूर्नामेंट, मोइन भाई और सोहेल भाई के नाम से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इसके सपोर्टेड चीता कैंप स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और साथ ही साथ ब्लू डायमंड टीम, सीसी वॉरियर और ब्लू डायमंड्स के सपोर्टर्स मोइन ब्रदर्स, इन तमाम लोगों ने अहम किरदार अदा किया। और साथ ही साथ हमारे जुबैर भाई, अबू, बिलाल, अब्दुल गनी, आसिफ कुटी, ये लोगों ने अहम किरदार अदा किया। और पिछले 2 दिनों से सोहेल गोलू भी काफी मेहनत कर रहे इस प्रोग्राम के लिए। इनका बल्ला तो कल गरजा था और पिछले 1 महीने से जबरदस्त बल्ला गरज रहा है इनका। और साथ ही हमारे वन एंड ओनली इरफान भाई, जो हर प्रोग्राम में अपना वक्त देते हैं और प्रोग्राम ही नहीं, हर मुश्किलात में हर किसी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ये शख्स खड़ा रहता है। एक रन हुआ है सीसी वॉरियर वर्सेस ब्लू डायमंड के दरमियान। और आप देख सकते हैं मंच पर हमारे मजीद भाई, जो वीआईपी स्पोर्ट्स क्लब के उप कप्तान भी थे और एक बेहतरीन विकेट कीपर भी थे। कई यंगस्टर इनको देखकर विकेट कीपिंग सीखते थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो उस वक्त लाइव नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत से यंगस्टर के दिलों में छाप छोड़ी थी। अब सामना होगा बेस्ट ऑफ बेस्ट का, चीता कैंप का एक बेहतरीन बल्लेबाज, चीता कैंप का वंडर बॉय नोमान सामना करेगा चीता कैंप का सबसे घातक गेंदबाज का बिलाल। ये लड़ाई एक बड़ी जंग है, देखना है कौन किस पर भारी पड़ता है। बिलाल तैयार, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके शॉर्ट रन अंपायर को क्रॉस किया और बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे नोमान। बाकी का काम खड़े कीपर जुबैर ने किया। स्कोर वहीं रुका हुआ 1 रन। एक जबरदस्त मैच, 6 ओवरों का ये मैच होगा। 4 गेंदबाज कम से कम आपको इस्तेमाल करने होंगे। 2 ओवर का पावर प्ले होगा। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार बिलाल, शॉर्ट रन अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फिर एक बार जबरदस्त ब्लॉक लाइन गेंद थी। लंबा हिट लगाना चाहते थे नोमान, कुछ बीट हुए, लेग बिफोर नहीं है। तो हमारे बीच आप देख सकते हैं जिस शख्स के नाम पे ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया, ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान मोइन भाई के छोटे भाई एहतशाम भाई अपने छोटे छोटे कदमों से इस मंच की शोभा, इस प्रोग्राम की शोभा। फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे और जबरदस्त कीपिंग का मुजाहरा, रन आउट हो सकता था लेकिन टला।
स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। आप देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से एहतशाम भाई इस मंच की, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए इस मैदान पर और स्टेज के करीब आते हुए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है, इन्होंने करीब से देखा है मोइन भाई को। मोइन भाई ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बहुत से लोगों को इस मैदान पर सुपरस्टार बनाया। बहुत से लोगों का आज भी जो सुपरस्टार एक बड़ा नाम चीताकम क्रिकेट में है, कहीं ना कहीं मोइन भाई ने उन लोगों को बहुत, और ये बेहतरीन शॉट खेला, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई, आपने अपना वक्त निकाला और इस मंच की शोभा बढ़ाए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक जबरदस्त शॉट लगाया सईद ने, स्ट्रेट ड्राइव, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। मैं आपको बता दूं अब्दुल गनी जैसा सुपरस्टार मोइन भाई ने दिया, जुबैर जैसा सुपरस्टार मोइन भाई ने दिया, आसिफ कुट्टी जैसा, बिलाल सुपरस्टार मोइन भाई। तो मोइन भाई ने ऐसे बहुत से डायमंड्स क्रिएट किए, इसीलिए वो ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान थे। फिर एक बार लंबाई लगाना चाहते थे, बीट हुए, स्कोर वहीं रुका हुआ। 1 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए मोइन। मोइन एक ऐसा खिलाड़ी है, वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता है, चीता कैंप का एक बेहतरीन ऑलराउंडर, वन मैन आर्मी के नाम से मशहूर। आप देख सकते हैं अबू काफी मेहनत करे इस टूर्नामेंट में, और अभी भी इस टीम के लिए भी मेहनत कर रहे। इंजर्ड है लेकिन फिर भी वो फील्ड पर जा रहे हैं। 2 दिन से थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं। तो आज ठीक 5 बजे इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। पांच बजे फाइनल खेला जाएगा। तो एक ऐसा मुकाबला, फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला आप देख सकते हैं। अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद, अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद। 1 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा 6 रन। नोमान अभी भी विकेट पर मौजूद। नोमान एक ऐसा खिलाड़ी है, कई मरतबा अपने लंबे लंबे हिट से सामने वाले गेंदबाज को प्रेशर में ढकेला। ये ऐसा खिलाड़ी है जब ये विकेट पर रहता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाज परेशान रहते हैं, लेकिन उतना ही जबरदस्त गेंदबाज मोइन। तो देखना है फिर एक बार दूसरे ओवर की जिम्मेदारी मोइन के कांधों पर। अपने ओवर की पहली गेंद लेकिन लंबा हिट लगाना चाहते थे, बीड हुए, बाकी का काम खड़े कीपर जुबैर ने किया। स्कोर वहीं रुका हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। अब देख सकते हैं मंच पर उपस्थित हमारे अहमद पेटू, साथ ही साथ हमारे सुहेल भाई, इरफान भाई, साजिद भाई, एहतशाम भाई, मजीद भाई, हफीज भाई, रहमत भाई, सलीम भाई और मोइन भाई के साहबजादे दोनों ही हमजा और आसिम, और साथ ही साथ एहतशाम अफान, और साथ ही साथ हमारे एहतशाम भाई के साहबजादे। और क्लीन बॉल कर दिया है। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, जबरदस्त गेंदबाजी। यॉर्कर लाइन की यॉर्कर लाइन की गेंद थी और क्लीन बोल्ड किया नोमान जैसे बल्लेबाज को, क्योंकि नोमान का ये फेवरेट गेंद रहती है। उसी गेंद पर क्लीन बोल्ड करना ये काबिल तारीफ है। स्कोर वहीं रुका हुआ 6 रन। अब देखना है तीसरे नंबर पर जो बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। सोहेल गोलू हमेशा इस नंबर पर उतरते हैं। सोहेल गोलू 18 नंबर की जर्सी लेकर। सुल्तान देखना है सुल्तान क्या करते हैं। सुल्तान कर दो चटाई। काफी लोगों को उम्मीद है कि सुल्तान एक ऐसा बल्लेबाज है, लंबे लंबे हिट लगाता है। कद काठी देखकर ये नहीं लगता कि लंबे लंबे हिट ये लगा दें, लेकिन जब ये बल्लेबाजी करता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को पसीने छुड़ाता है, लंबे लंबे हिट लगाता है। तो देखना है मोइन अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। लंबा हिट लगाना चाहते थे, कुछ समझ नहीं पाए सुल्तान। अनवर की अच्छी फील्डिंग, स्कोर वहीं रुका हुआ 6 रन। छह ओवरों का ये मैच है। जो भी अपने ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार। फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और आउट होकर सुल्तान जाते हुए। तो अपने 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया मोइन ने और 2 बहुमूल्य विकेट हासिल किया।
नोमान का और सुल्तान का। तो देखना है अब कप्तान इमरान किसे बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। अब खुद कप्तान बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हुए। तो देखना इमरान एक अच्छे बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज है। जब भी टीम को जरूरत पड़ी है इनकी बल्लेबाजी की तो इन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की है, टीम को परेशानियों से निकाला है। तो देखना उसी तरह की उम्मीद है, अभी भी खेमे में किरण जैसा बल्लेबाज मौजूद है। तो देखना है मोइन जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहा है, अपनी 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया और 2 विकेट हासिल किए। इमरान के हर छक्के पर सोसाइटी स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान साजिद की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। इमरान के हर 6 पर 200 रुपए का इनाम साजिद भाई की तरफ से। और खूबसूरत तरीके से डिफेंस किया और ये पहली ही गेंद पर आउट। बगैर खाता खोले इमरान विकेट संभालने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरीके से खेलना चाहते थे उस तरीके से नहीं और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में, कैच आउट। तो तीसरा झटका लगा 6 रन के स्कोर पर। आप आने वाले नए बल्लेबाज गौरव। तो देखना है अभी भी एक चौका लगाकर सईद विकेट पर मौजूद है। सईद एक अच्छे बल्लेबाज है। जब भी देखा गया है कि सीसी वॉरियर के तमाम खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते हैं तो सईद अपनी जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हैं। लेकिन उतनी जबरदस्त टीम, उतनी ही बेहतरीन टीम ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब, एक बेहतरीन पूरी तरह से जकड़ और पकड़ दोनों मजबूत करते हुए सामने वाली टीम पर। तो देखना है इस ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार। तो जोरदार ताली बजाइए। मेडन ओवर किया है मोइन ने, 2 जबरदस्त विकेट लिया, 3 विकेट लिए उन्होंने और मेडन ओवर किया है मोइन ने। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। दो ओवर की खाटने के बाद स्कोर जा पहुंचा 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोइन ने मेडन ओवर किया था, जबरदस्त गेंदबाजी की। तो देखना है अब बिलाल फिर एक बार तैयार। जीता कैम का एक बेहतरीन, एक घातक गेंदबाज अशफाक। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अशफाक के कांधों पर है। अशफाक एक अच्छे गेंदबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज है। ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स की तरफ से खेलते भी है। तो देखना है तीसरे ओवर की पहली गेंद अशफाक, अच्छी गेंद, लंबा हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए, बाकी का काम खड़े कीपर जुबैर ने किया। स्कोर वहीं रुका हुआ 6 रन। धीमी शुरुआत में कहूंगा। फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए, बाकी का काम खड़े कीपर जुबैर ने किया। स्कोर वहीं रुका हुआ 6 रन। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। फिर एक बार हल्का सा कट किया, रनआउट का खतरा हो सकता है, रनआउट टला। तो स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। 3 गेंदें हुई, 1 रन दिया है अशफाक ने। अशफाक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब सुपरस्टार से भरी हुई टीम, आसिफ कुट्टी, अब्दुल गनी, जुबैर, मोइन, बिलाल, भाव, अबू, अनवर, अंबू,
अफरीदी फिर एक बार तैयार, ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। तीसरा ओवर जारी है। धीमी शुरुआत में कहूंगा, जिस तरीके से बुलडायमंड स्पोर्ट्स क्लब के पास बल्लेबाज है तो ये सम्मानजनक स्कोर नहीं है। तो अभी भी 3 ओवर और 2 गेंदें बची है, अभी भी पूरी 20 गेंदें बची है। जबरदस्त शॉट लगाया, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, तीसरा ओवर जारी है। एक ओवर मैडन किया था मोइन ने, पहले ओवर में 6 रन आए थे, दूसरा ओवर बैडन था, 2 ओवर 6 रन था। अब अशफाक के ओवर में 8 रन आए हैं, आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा 14 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। देखना इस आखिरी गेंद पर कितने रन बनाते हैं। आखिरी गेंद, सईद एक चौका और एक छक्का लगाकर पूरी तरह से अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हुए। तो देखना है इस आखिरी गेंद पर अशफाक तैयार, फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए, बाकी का काम खड़े जुबैर ने किया, स्कोर में रुका हुआ 14 रन। देख सकते हैं मोइन भाई के और सुहेल भाई के नाम से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। आज इसका आखिरी दिन है। 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। पहले ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम एवेंजर स्पोर्ट्स क्लब, दूसरे ग्रुप से ब्रो 11 ने क्वालिफाई किया था, तीसरे ग्रुप से नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब ने, और चौथे ग्रुप से फर्स्ट हाफ जीता है जलीकट्टू ने। अब सेकंड हाफ से जो भी टीम आएगी वो जलीकट्टू से खेलेगी क्वालिफाई राउंड। तो देखना है चौथे ग्रुप से कौन सी टीम क्वालिफाई होती है। और ठीक 5 बजे मोइन भाई और सोहेल भाई के नाम से जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया उसका फाइनल मुकाबला शुरू होगा। मंच पर उपस्थित हमारे एहतेशाम भाई, मोइन भाई के छोटे भाई साजिद भाई, मजीद भाई, हफीज भाई, सोहेल भाई, अहमद पेडू, हम इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अमान भाई और साथ ही साथ पूरी एंटायर बुलडायमंड टीम, बुलडायमंड सपोर्टर्स, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अंपायर्स, यूट्यूबर और डीजीबी लाइव का, सलाव का, साथ का, हम इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्कोरर सलीम भाई, कमेंटेटर रहमत भाई। फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आए, स्कोर वहीं रुका हुआ 14 रन। अब देखना है 3 गेंद, 3 ओवर 1 बॉल हुई है, स्कोर 14 रन हुआ है। अभी भी खेमे में किरण जैसा बल्लेबाज मौजूद, तो देखना है मोइन, सामना करेंगे भैरव। जबरदस्त शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे बिलाल से, और ये दोनों खिलाड़ी के बीच में गेंद, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। मोइन की 2 गेंदें हुई है, अभी है मोइन की गेंद पे पहला रन आया 8 गेंदों के बाद। थोड़े से जख्मी नजर आ रहे हैं अबू, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 3 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं, 4 दिन से। फिर एक बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आए, स्कोर रुका हुआ 15 रन। फिर एक बार ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर है, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी विकेट पर मौजूद है सईद। अपने और 5वीं गेंद लेके तैयार, लंबा हिट लगा दिया है, गेंद जा रही है और ये कैच आउट, जबरदस्त कैच दिया अफरीदी ने। तो
तो चौथा झटका लगा। अब आने वाला नया बल्लेबाज किरण, जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक यहां मौजूद। एक ऐसा फिनिशर, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने अपनी बल्लेबाजी से सीसी वॉरियर को कई मर्तबा फाइनल में प्रवेश कराया, फाइनल जिताया, टाइटल जिताया। तो एक ऐसा खिलाड़ी, अभी 13 गेंदें बची है। अक्सर ये पोजीशन इनकी रहती है, जब ये विकेट पर आते हैं तो टीम इनसे कम गेंदों पर ज्यादा रन की अपेक्षा रखती है। तो आखिरी गेंद मोइन की। चार बॉल भी है, ठीक है। अपने ओर की पांचवी गेंद लेके तैयार मोइन। लंबा हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए, बाकी का काम खड़े कीपर जुबैर ने किया। स्कोर वहीं रुका हुआ, 16 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है मोइन की। तो देखना इस आखिरी गेंद पर कितने रन बनाते हैं। अभी भी 13 गेंदें बची है। किरण एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज। तो देखना है किरण और भैरव, एक अच्छा मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला। फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला, सीसी वॉरियर वर्सेस ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब। तो देखना है इस आखिरी गेंद को किस तरह से खेलते हैं किरण। फुल टॉस गेंद उठा के खेल दिया वहां खड़े कुट्टी, और यह आसान सा कैच लिया। तो किरण जैसा बल्लेबाज 5 विकेट ले चुके हैं मोइन अपने 2 ओवर में। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। इनकी गेंदबाजी 5 विकेटें ली है इन्होंने अपने 2 ओवर में, सिर्फ 2 रन दिया। आप देख सकते हैं बॉल दिखा रहे हो, ये बॉल आप जाने के टाइम पे लेकर भी जाइए और एक अच्छा कांच का फ्रेम बनाइए। बिलाल तैयार, अपने ओर की जबरदस्त गेंद, बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया है जुबैर ने। अच्छी गेंदबाजी। ये छठा झटका लगा सीसी वॉरियर को 16 रन के स्कोर पर। तो जिस तरीके की उम्मीद थी सीसी वॉरियर के बल्लेबाज को, 6 विकेट गिर चुके हैं। अब देखना है 7वां बल्लेबाज किसे सौंपते हैं। चलिए बल्लेबाज भेजे। इंपैक्ट प्लेयर का भी रूल्स है इस प्रोग्राम में, इस टूर्नामेंट में। छह विकेट के नुकसान पर स्कोर वहीं रुका हुआ 16 रन। आने वाला नया बल्लेबाज, बल्लेबाज का नाम शानिब। तो देखना है शानिब अपनी टीम के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं। बिलाल की 2 बॉल हुई ना, अब आने वाली 10 गेंदें बची है। दोनों ही बल्लेबाज कितने रन बनाते हैं और कितने रनों का लक्ष्य ब्लू डायमंड के सामने रखते हैं। तो देखना है। शानिब तैयार, बिलाल एक तेज तर्रार गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज, एक जबरदस्त गेंदबाज। शॉर्ट रन अप, अंपायर को क्रॉस किया और बेहतरीन गेंद। आप देख सकते हैं गोली की रफ्तार से गेंद निकलती हुई
बाकी का काम खड़े कीपर जुबैर ने किया, स्कोर वहीं रुका हुआ 16 रन। पांचवा ओवर जारी है। काफी धीमी शुरुआत मैं कहूंगा सीसी वॉरियर की तरफ से। फिर एक बार अपने ओवर की चौथी गेंद लेके, और ये लेग स्टंप के बाहर रही तो अंपायर नदीम ने अपने दोनों हाथों को कस दिया, वाइट का इशारा दिया। स्कोर में बढ़ोतरी भी, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। नॉट आउट है, नॉट आउट। बिलाल तैयार, फुल टॉस गेंद, तो नो बॉल थी ये, ओवर स्टेप किया था शायद, तो अंपायर नदीम ने नो बॉल करार दी। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, तो देखना है। आखिरी बॉल है क्या? आखिरी बॉल है, फ्री हिट है। देखना है बल्लेबाज लंबा हिट लगाने में कामयाब होते हैं यानी ये आखिरी गेंद पर। बिलाल तैयार, शॉट रन अप, जबरदस्त शॉट लगा दिया है, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद थी। स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। चांद मंच पर आइए, मोइन भाई के साहबजादे आपको याद कर रहे हैं। अफान, ये भी एक खास मित्र थे, दोस्त थे मोइन भाई के। फुल टॉस गेंद ठीक तरह से फायदा नहीं उठा पाए, और ये देख सकते हैं आप, बहुत जबरदस्त ट्राई की थी अब्दुल गनी ने। तो रिव्यू चेक किया जाए, नो बॉल का है। बीमर का चेक कीजिए, अंपायर कॉल है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।
नो बॉल है, नो बॉल। कितना हुआ स्कोर? 30 रन हो चुके हैं, एक बॉल हुई, अभी भी 5 गेंदें बची है, तो देखना है। कमबैक कराया है सीसी वॉरियर को। एक अच्छी गेंदबाज है अंबू, बेहतरीन गेंदबाज है, तो देखना है बची हुई 5 गेंद पर कितने रन बनाते हैं। अंबू तैयार, फिर एक बार लंबाई लगाना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, दूसरे रन की तलाश लेकिन नकारा, और जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा आप देख सकते हैं। भाव 45 प्लस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फुर्ती देखिए उनकी। स्कोर में बढ़ोतरी भी, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। बची हुई 4 गेंदों पर देखना है कितने रन बनाते हैं सीसी वॉरियर के दोनों ही बल्लेबाज। अंबू अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, शॉट रन। और जबरदस्त शॉट लगाया, आप देख सकते हैं, बेहतरीन शॉट। वहां खड़े अबू की जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, बेहतरीन फील्डिंग आप देख सकते हैं। इंजर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम के लिए ये खिलाड़ी ऐसा है। मैंने आपको पहले कहा था कि जब ये डेब्यू किया था, पहली बार खेलने के लिए इस मैदान पर आया था, मोइन भाई ने इसे लाए थे, तो उस वक्त लगा नहीं था ये खिलाड़ी चीता कैंप का आगे चलकर सुपरस्टार बनेगा, लेकिन वो पैनी नजर मोइन भाई ने देख ली थी कि अब वो आगे चलकर एक जबरदस्त खिलाड़ी बनेगा, और आज देख सकते हैं एक सुपरस्टार खिलाड़ी। अबू जबरदस्त शॉट लगाया फिर एक बार, और आप देख सकते हैं आसान सा कैच लिया। इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटल में कल एडमिट थे वो, लेकिन आज जब मैच हुआ तो डिस्चार्ज होकर आए हैं। काफी तबीयत खराब थी उनकी। स्कोर 33 हुआ सर, 33 रन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मोइन भाई के नाम और सोहेल भाई के नाम से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसके करता धरता जिन लोगों ने काफी मेहनत की है, जुबैर भाई, अबू, अब्दुल गनी, एहतशाम भाई, सिफकुट्टी और पूरी एंटायर ब्लू डायमंड टीम और सपोर्टर्स, काफी मेहनत की है इन लोगों ने। फिर एक बार तैयार, अंबू उठा के खेल दिया है, और अफरीदी ने जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया। आप देख सकते हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया, स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। काफी मेहनत की है इन लोगों ने, सोहेल गोलू, इन्होंने भी काफी मेहनत की है। तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए, जब नाम मोइन भाई का आया तो सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन खास फिर एक बार उठा के खेलना चाहते थे, रनआउट का खतरा हो सकता है, तो अंपायर के निर्णय का इंतजार, रिव्यू दिया है अंपायर ने। कि तमाम लोगों ने काफी मेहनत की है मोइन भाई और सोहेल भाई के प्रोग्राम में। सलमान भाई, सोनू भाई, इन लोगों ने भी अहम योगदान अदा किया। अब्दुल गनी, जुबैर भाई, बिलाल, आफरीदी, अबू,
काफी मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए, तो पवेलियन बना के रखा गया है, आप ही लोगों ने बनाया है। आउट है, जीतने के लिए अब 35 रनों की जरूरत है, 35 रन। फील्ड सीसी वॉरियर से गुजारिश है कि बारिश का वक्त है, अपनी फील्ड को लगा लीजिए। एक सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंच चुकी है सीसी वॉरियर, तो देखना है अब उनके गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज मौजूद है सीसी वॉरियर के पास, उतने ही अच्छे बल्लेबाज भी मौजूद है ब्लू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब के पास। पैंतीस रनों की जरूरत है। भैरव इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में आए हैं, अपने ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे जुबैर, और खूबसूरत गेंद, उतना ही खूबसूरत तरीके से शॉट खेला है। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा आप देख सकते हैं, खूबसूरत कप्तानी मैं कहूंगा कि एक पावर प्ले में दो ही प्लेयर बाहर होता है, लेकिन जुबैर जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो पहले से एक प्लेयर को उधर सेट किया गया था, तो खाता खुला। मंच पर उपस्थित हमारे साजिद भाई जो सोसाइटी स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान, और साथ ही साथ एहतेशाम भाई, मोइन भाई के छोटे भाई, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
इन्होंने भी एक अहम किरदार अदा किया इस प्रोग्राम में, इस टूर्नामेंट में। हर किसी ने सहयोग किया इस प्रोग्राम के।
और आखिरी गेंद पर यहाँ पर बड़ा झटका लगा आसिफ के रूप में ब्लू डायमंड को। आप देख सकते हैं अब तक स्कोर जा पहुंचा है 17 और 17 का जो खतरा था वही नजर आया आसिफ के ऊपर। और आसिफ अपना विकेट गंवाते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। अब 24 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 24 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 18 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 18 रन। अब आने वाला बल्लेबाज अब्दुल गनी, रनों के धनी, और ये गन मशीन है। और ये देखना होगा किस तरह से अब खेलेंगे, क्योंकि देखिए बरसात आई है और बारिश आई है, यानी सीसी वॉरियर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मददगार साबित होगी, क्योंकि गेंदबाजों के लिए ये मददगार हो जाती है पिच, क्योंकि थोड़ा सा गीला हो जाता है, गेंद थोड़ी सी गीली हो जाती है पिच, और उसी के कारण यहाँ पर गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी मदद होता है। लेकिन अभी भी मैच दोनों तरफा, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 24 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 18 रनों की जरूरत। 24-18 जुबैर और अब्दुल गनी सर पिच पर, और गेंदबाजी पर नजर आएंगे आपको भैरव। और भैरव जो कि इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया, यूज़ किया, और ये अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 10 रन खर्च किया था। अब देखना होगा यहाँ पर इस ओवर में कितने रन आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 है। मोइन भाई सोहेल की याद में ये टूर्नामेंट रखा गया। ब्लू डायमंड के सभी डायमंड इस मैच में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ भैरव गेंदबाजी पर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। भैरव सामना करेंगे जुबैर। पहली ही गेंद ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में है, और 17 का खतरा टलने के लिए तैयार नहीं है, और 2 बैक टू बैक विकेट। यहाँ पर जब 17 होता है तो मेरा ऐसा मानना होता है कि खतरा होता है, और वो खतरा नजर भी आ रहा है ब्लू डायमंड पर, क्योंकि देखिए 17 पे आसिफ का भी विकेट गिरा, और अब एक और बड़ा विकेट, और एक बड़ी मछली जाल में फंसी। अब आने वाला बल्लेबाज, ये एक ऐसा बल्लेबाज है, ये चल गया तो ये किसी गेंदबाज की चलने नहीं देगा। मोइन नाम का तूफान अब मैदान में आता हुआ, क्योंकि मोइन एक ऐसा बल्लेबाज है जो अगर टिक गया तो ये आसानी से इस मुकाबले को जीत हासिल कराने में कामयाबी दिखाएगा। तो देखना होगा यहाँ पर मोइन किस तरह से खेलेंगे, लेकिन भैरव की तारीफ करना होगा। पहली ही गेंद पर बड़ा झटका, बड़ी विकेट अपने नाम किया, यानी कि आपने देखा होगा आखिरी गेंद पर भी विकेट आया। शानिफ ने गेंदबाजी की थी, आखिरी गेंद पर आसिफ आउट हुए थे। अब पहली गेंद पर 17 रन अब तक हुआ है, अभी भी जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। 23 गेंदे 18 रन, 23-18 का मुकाबला मैदान में आप देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ सीसी वॉरिस और ब्लू डायमंड के दरमियान मंच पर विराजमान है हमारे प्रेसिडेंट रफीक सर, सोहेल पलीपाड़ा का वंडर बॉय, साजिद भाई सोसाइटी के एक बेहतरीन बल्लेबाज, और साथ ही साथ हमारे एहतशाम भाई। बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, अपील हो रही है। मुस्तफा दबाव, प्रेशर बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अंपायर पे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं। 17 रन पर रुक गई है ब्लू डायमंड। अब देखना होगा यहाँ पर 2 गेंदें, दोनों ही गेंद बहुत बढ़िया तरीके से की, दोनों ही गेंद लाजवाब की। भैरव ने अब अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे मोइन। पटकी हुई गेंद थी, रूम बनाकर खेलना चाहते थे, फिर से अपील हो रही है, फिर से दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था जब बरसात आई थी तो गेंदबाज के लिए मददगार हो जाती है ये पिच, और यहाँ पर वही होता हुआ, और गेंदबाज ने भी अच्छे लेंथ और लाइन पर अच्छे एरिया पे गेंदबाजी की है। मोइन जैसे बल्लेबाज को भी खामोश रखा है। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे 1 विकेट और कोई रन नहीं दिया। भैरव ने कमबैक कराते हुए अपनी टीम को वापसी कराते हुए
चौथी गेंद मौका है और नोमान है तो पॉसिबल है एक और झटका, एक और विकेट यहां पर गिरती हुई सीसी वॉरियर्स ने यहां पर जान फूंकने का काम किया है और मैच को अपने नाम करने का यहां पर डिसाइड किया है। लेकिन अब आने वाला बल्लेबाज हिटमैन अनवर, अब अनवर आ रहे हैं, देखना होगा। अनवर का बल्ला भी लास्ट टूर्नामेंट से खामोश है, कई टूर्नामेंट में इनका बल्ला उस तरह से गरजा नहीं है जिस तरह की ये बल्लेबाज है। अब यहाँ पर इस मुकाबले में ज़रूरी है कि इनका बल्ला भी चलना और इनकी टीम को जीतना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और 17 का खतरा टलने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं 17 रन जब भी होता है तो वो खतरा रह जाता है और वो खतरा ब्लू डायमंड को टालना है तो फिर सिंगल लेना होगा। अब तक सिंगल कोई बल्लेबाज नहीं लिया और वो खतरा टलने के लिए तैयार नहीं है और सीसी वॉरियर्स के लिए काफ़ी फायदा हो रहा है ये 17 रन, जहाँ पे ब्लू डायमंड रुक गई है, थम गई है, खामोश हो गई है और 4 गेंदें हो चुकी है और स्कोर वहीं रुका हुआ 17 रन। 17 पर 3 विकेट गिर चुकी है। आप देखेंगे पहले आसिफ, फिर जुबैर, अब मोइन हो। ये देखिए ये भी खतरा था, अभी भी खतरा टला नहीं है। आखिरी गेंद पर शायद यहाँ पर शानिफ क्या फिर से आएंगे, क्योंकि शानिफ ने ही कमबैक कराया था। आसिफ जैसे बल्लेबाज को आउट किया था शानिफ ने, और देखना होगा यहाँ पर अब फिर से शानिफ के पास गए हैं और ये भी अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। 18 गेंदे 18 रन। मैच बहुत ज़बरदस्त मोड़ पर, बहुत बेहतरीन मुकाम पर, बेहतरीन मुकाबला ये चलता हुआ आप देख सकते हैं। खचाखच यहाँ पर जो दर्शक हैं और यहाँ पर जो लाइव देख रहे हैं वो भी काफ़ी खुश है इस मुकाबले से, क्योंकि ये मुकाबला मैंने पहले ही कहा था फाइनल से पहले फाइनल का मज़ा दे जाएगा ये मुकाबला, और उसी तरह का ये मुकाबला चलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी मैच दोनों तरफा, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किसके पक्ष में जाएगा मैच। 18 गेंदे 18 रन। अब्दुल गनी सर अब सामना करेंगे, जब से नॉन स्ट्राइक पे रह कर देख रहे थे कि गेंदें किस तरह की चल रही है, किस तरह का टप्पा खाकर गेंद हरकत कर रही है, उसे देख रहे थे। 17 नंबर की जर्सी शानिफ की खतरे को टाला है। पहले यहाँ पर अब्दुल गनी सर ने सोचा कि जो 17 का खतरा है उसे टाला जाए, यहाँ पर सिंगल लिया और 18 पर आए। अब जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत, 17 गेंदे 17 रन। 17 नंबर की जर्सी का गेंदबाज शानिफ। अब देखना होगा यहाँ पर ये किस तरह से मैच चलेगा, क्योंकि अच्छा मुकाबला चलता हुआ, बढ़िया मुकाबला चलता हुआ दोनों तरफा अभी भी ये मैच है, अभी भी ये मुकाबला है। तो देखना होगा यहाँ पर ये शानिफ क्या फिर से विकेट लेकर फिर से प्रेशर बनाएंगे ब्लू डायमंड पर, या फिर ब्लू डायमंड के ये दोनों डायमंड आसानी से इस मुकाबले को जीत हासिल कराने में एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर जाएंगे। ये थोड़ा सा दिशाएं थोड़ी सी बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शानिफ ने रेंज से दूर रखने का प्रयास किया हिटमैन अनवर को। जानते हैं कि हिटमैन अनवर के भी रेंज में अगर गेंद मिलेगी तो ये भी एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है, बेहतरीन तरीके से खेलना जानते हैं और ये भी बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं, तो इसीलिए उनके रेंज से दूर रखने का प्रयास। इस बार भी हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था अनवर, लेकिन बल्ले के निचली भाग पे लगा और सीधे टप्पा खाकर गेंद मुस्तफ़ा के हाथों में, यानी कि विकेट कीपर के हाथों में गई। कोई रन नहीं यहाँ पर। आप देख सकते हैं अनवर जिस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं उस फॉर्म से जूझ रहे हैं, क्योंकि अनवर का बल्ला थोड़ा सा खामोश है और अनवर का फॉर्म आने के लिए एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत है। तो देखना होगा क्या ये वही मैच है कि इस मैच में वो फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर शानिफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। फिर से यहाँ पर जहाँ पर खेला है वहाँ पर किरण है और किरण ने यहाँ पर अच्छी फील्ड किया, गेंद को रोकने में कामयाब हुए। अनवर चाहते थे कि रन हो जाए, लेकिन शायद यहाँ पर मना किया अब्दुल गनी सर ने।
और कहा कि इस तरह का रन ना चुराए, इस तरह से हम रन आउट नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि विकेट आपको इस तरह से नहीं गंवानी है। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। चलिए अब नमाज का समय है, इसलिए कमेंट्री रोकी जा रही है, स्कोर बता दिया जाएगा।